प्रण के साथ लग जाओ। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आज गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। कांग्रेस का कहना है कि यह उपवास प्रदेश में बढ़ती दलित उत्पीड़न की घटनाओं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में था। हरीश रावत ने कहा कि चाहे भोजन माता का प्रकरण हो या सितारगंज में दलित वर्ग के शिक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला, इससे सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। राज्य में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बड़ी वृद्धि हुई है और राज्य सरकार का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया है, भाजपा का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया है, दलित विरोधी चेहरा दिखाई दिया है। एक कमजोर और दलित वर्ग के साथ भेदभाव हो, सरकारों के द्वारा उनकी अनदेखी की जाए, तो ये लोकतंत्र की उस भावना के खिलाफ है। हम हमारे सामूहिक विश्वास की प्रतीक इस गांधी प्रतिमा के सामने इस 1 घंटे के मौन उपवास में इस आशय के साथ बैठे हैं कि सरकार को जो 4-5 दिन का समय बचा है, सरकार कम से कम अब तो चेते। कोटद्वार में नगर निगम द्वारा लगाया जा रहा व्यवसायिक टैक्स का मामला कोटद्वार में चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक और कांग्रेस ने टैक्स को राज्य सरकार का टैक्स बताते हुए सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत का दावा है कि सरकार की ओर से 10 सालों तक टैक्स माफी कर दी गई है, लेकिन मेयर ने व्यापारियों पर टैक्स लगाने का काम किया है। देखिए, कोटद्वार की जनता ने कहीं भी दूर दूर तक जो है नगर निगम नहीं मांगा था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक उस समय चिल्ला कर कहते थे कि मैं तो इसको बना के रखूंगा। यानी कि टैक्स वसूल करने के लिए एक जरिया माध्यम उन्होंने ढूंढा था, क्योंकि नगर निगम बनने का मतलब तो यही होता है कि आपको टैक्स से जोड़ा जा रहा है, टैक्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आपसे लिया जाएगा। जबर हमने उसको स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हुआ है, अगले 10 वर्षों में उन पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा, कोई कॉमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा। देहरादून से खबर है, भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा राजपुर विधानसभा में पहुंची है। यात्रा केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक वहां पर शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राजपुर में पहुंची है ये यात्रा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रुद्रपुर सीट पर टिकट को लेकर घमासान बढ़ रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने भी रुद्रपुर सीट से दावेदारी की है। इसके बाद अब दावेदारों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अनिल का कहना है कि वे 20 सालों से पार्टी में काम करते हुए कई पदों पर रह चुके हैं, ऐसे में उनका दावा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से सेवा कर रहा हूं। छात्र राजनीति से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 22 दिन तक फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रहा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर भी मैं रहा हूं। मैंने अपनी मजबूती से दावेदारी की है, बाकी हाईकमान को देखना है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम धर्म गुरुओं के खिलाफ अपशब्द कहने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले देहरादून के कनक चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धर्म संसद में अपशब्द कहने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी समेत अन्य लोगों पर हरिद्वार और देहरादून में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए, जो प्रदर्शन है ये किसी पंथ को या किसी मजहब को बचाने के लिए नहीं है, ये संवैधानिक प्रदर्शन है। अभी थोड़े दिनों पहले एक शर्म संसद हुई, मैं धर्म संसद नहीं कह रहा हूँ, मैं शर्म संसद कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ। शर्म संसद हुई जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के 20 लाख लोगों को पहली किस्त में मारने की बात कही गई और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, न ये शरिया से चलेगा न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी दें। देश भर के आए पर्यटकों ने नैनीताल में मंदिर से नए साल की शुरुआत की है। मुंबई, दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों के पर्यटक नैना देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेककर माता रानी का आशीर्वाद दिया। हालांकि मंदिर में सुबह से ही इतनी भीड़ लगी थी कि लोगों को भीड़ में दर्शन के लिए लाइनों में इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कोरोना के नियमों का भी जमकर उल्लंघन हुआ।
नए साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन करके करना चाहती हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे नैनीताल में मेन नैना देवी के दर्शन करने ही आए थे। ये नया साल अच्छा जाए और कोरोना पूरा खत्म हो जाए, यही मनोकामना की है माता रानी। हम पे माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, यही प्रार्थना है माता रानी के चरणों में। नए साल के पहले दिन की शुरुआत लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। देहरादून के सनातन धर्म मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना काल में लोगों को जो परेशानियां हुई हैं उससे लोगों को मुक्ति मिले, इसी कामना के साथ लोग नए साल के पहले सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ये साल बहुत अच्छा है। जो भी ये कोरोना ये सब चल रहा है, इस सब से हमको मुक्ति मिल जाए, सब अपने परिवार में बहुत खुश रहे। मैं कहना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि भगवान के जी के दर्शन कर ले, या कि हमारा पूरा साल भर अच्छा जाए। और ये मेरा बेटा भी अभी हुआ है, तो 1.5 मंथ का मैंने कहा इसको सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कराने ले चलती हूँ। उत्तरकाशी में बच्चे डर